जी मालकिन। कैसी आवाज आई थी रे? आवाज? हमका तो कौनो आवाज नहीं सुनाई दी। कैसे सुनाई देगा? चद्दर तान के सुतने से फुर्सत मिले तब ना। सुनाई नहीं दिया। अम्मा, दूध तो ठीक है। साले क्या कर रहा है बे? दिमाग में गोबर भरा है का? कुत्ते की औलाद। चल ठीक से काम कर, तो बजा देंगे तुमको हम। उठा के पटक दूंगी। केसर, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? सो के नहीं उठी है का अब तक? अरे मालकिन, बहुरानी रात को देर से सोई होंगी। अरे चुप हो जा। जा बाबा के लिए चाय ले जा, गुस्साएगा। सुन, महारानी को भी चाय बिस्तर पर दे देना। वैसे भी कल से तो बहुरानी जी, ओ बहुरानी। बहुरानी जी, चाय लाए थे हम आपके और कृष्णा बाबा के लिए, लीजिए। हमें नहीं चाहिए। अच्छा। बहुरानी को कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, उनका कोनो उपवास है का? काहे? अरे चाय नहीं पीती होगी, पढ़ी लिखी है। चाय नहीं पीती होंगी वो तो ठीक है, मगर सोती तो होंगी ना। का मतलब? का है उनका बिस्तर ज्यों का त्यों है। ठीक से देखी हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक से देखा। अरे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। चादर में एक सिलवट नहीं थी और फूलों की लड़ियां भी जैसी की वैसी ही थी। पापा, आदर्श कहाँ है? उसे नाश्ता नहीं करना है क्या? जी वो रात में सोने में देर हो गई होगी, सो रहा होगा, हम जगा देते हैं। मम्मी, दीदी की बहुत याद आ रही है। मम्मी नाश्ता दे दीजिए, ऑफिस के लिए निकलना है हमें। बेटा, बहू को आने दो, दोनों साथ में कर लेना। मम्मी में देरी हो रही है, प्लीज जल्दी दे दीजिए।
कोमल बेटा, खुश रहो। बाबा कहाँ है? पता नहीं। तो इसकी आवाज थी। पता नहीं का मतलब? अभी कृष्णा को तुम्हारे साथ होना चाहिए था और तुम कह रही हो कि पता नहीं। प्रतिज्ञा जी बोल बोल के पूरे घर को अपने माथे पे उठा लिया था। तुमसे ब्याह करने का भूत सवार हो गया था उसके सर पे। पर यहाँ तो नजारा ही कुछ और है भाई। सुहाग रात की पहली रात को सुहाग की सेज वैसी की वैसी सजी है? क्या है? क्या बात है? ब्याह करके लाया है वो तुमको और तुम पर उसका पूरा हक बनता है। और औरत का पहला फर्ज होता है अपने मर्द को खुश रखना। सुने तो थे कि बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत समझदार हो। कहाँ गई सारी अक्लमंदी? हैं? लगता है तुम्हारी अम्मा ने तुमको कुछ सिखा पढ़ा के नहीं भेजा है। सुहागन हो गई हो, लेकिन ये नहीं मालूम है कि सुहाग रात का चीज होती है। अपने मर्द को कैसे खुश किया जाता है। अभी से हाव भाव शुरू हो गया, नाटक शुरू तुम्हारा हैं? एक बात कान खोल के सुन लो। पहली रात को जो मर्द अपने बीबी को नहीं छूता है, उस औरत को पूरे समाज में कभी इज्जत नहीं मिलती है, कभी नहीं। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कहीं ब्याह के पहले ही तो सब कुछ फिर काहे के लिए सास सिंगार की थी? के लिए कि मर्द आए, तुमको देखे और ऐसे ही उठ के चला जाए? रूप रंग किस काम का जो मर्द के कदम ही ना रोक सके?
यही समझा रहे थे कि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि सारी औरतों के उठ जाने के बाद नई बहुरानी उठे। अरे कल से सारी औरतों के उठने से पहले उठना है तुमको। अब रूपवती तो हो ही, और खाली रूपवती होने से काम नहीं चलता है, गुणवती भी होके दिखाओ। समझाओ। खुश रहो। खुश रहो। ए किसनवा, अबे कहाँ चटा घूम रहा है बे? रप। तुम्हारी धर्म पत्नी यहाँ इंतजार कर रही है, दुल्हन तुम्हारी। रुक का गया बे? तो काहे अपना खून जला रहे हो, दिल जला रहे हो? जाके माचिस जलाओ, दिया बत्ती का टाइम हो गया है। क्या सुनने बेटा, खूब चौचक चपुआ चांदी काट रहे हो, काटो काटो। लो लो, मजा मजा लो बेटा, लो लो। कहा भाऊजी कुछ भी बोलते रहते हो। काय आपका हुआ बे? हे कृष्णा, अपनी बीवी को समझा देना कि भोरे भोरे उठ के पूजा पाठ किया करे। यहाँ औरतें इतनी देर से नहीं उठती हैं। काहे ऐसे काहे देख रहे हो? बहुत खराब लग गया तुम्हारी बीवी को बोल दिए तो? पहले ही रात में इतना घुट्टी पिला दी है। कि अपनी अम्मा की बात बुरी लगने लग गई। ए कृष्णा बो, कृष्णा बो, अरे ए महारानी, तुम्ही को बोल रहे, इधर आओ। क्या है? एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या तुमको? हमें लगा कि आप किसी और को कह रहे हैं। सुनो बेटा, अब तुम ठाकुर श्रीमती किसना सिंह हो। किसना की धर्म पत्नी। तो फिर तुमको तो भैया उसी के नाम से बुलाया जाएगा। अब तुम क्या चाहती हो? कि तुम्हारे बाप ने जो नाम रखा है वही चलता रहे? अरे ठाकुर का घर है, समझे? यहाँ वो सब नहीं चलता। बोलो।
तो बेटा इस घर में कोई बच्चा अपनी अम्मा का नाम नहीं लेता। जी न तो पूछ लो ये घंटी वाली, कहो घंटी लाल, हमको तुम्हारा नाम पता है? नहीं ना? देख लो, और तुम्हारा अपने पतिदेव से पूछ लो कि उनको अपनी अम्मा का नाम मालूम है या नहीं। आस पड़ोस की सारी औरतें ठाकुराइन या फिर शक्ति की अम्मा या किसना की माई कह के बुलाती हैं। अब तुमरे होगा तो तुमको भी कहेंगे फलनवा की अम्मा। अब जैसे शक्ति तो शक्ति बहू, किसना किसना बहू तो शक्तिया बहू, काली भुजंग करिया करझौसी। तो तुम गोरी गोरकी छोटकी कहलाओ, समझो कि नहीं? हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देना, उन्हें सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना प्रभु, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना प्रभु। बहू, प्रतिज्ञा का फोन आया था? नहीं माँ जी, फोन तो नहीं आया था। हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं। आप कहे तो हम फोन कर दें? नहीं नहीं बहू, रहने दो। आज ससुराल में उसका पहला दिन है। पहले ही दिन फोन करने से उसके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, वो अपने आप ही फोन करेगी। जी। ये आदर्श की बहू कब उठेगी? सोने दीजिए ना माँ जी, नई जगह है, नींद देर से आई होगी। और वैसे भी आपने भी तो हमें सोने दिया था ना देर तक, वो भी उस जमाने में। हमारी बात छोड़ो बहू, हमारे भाग्य अच्छे थे जो हमें तुम जैसी बहू मिली। पर अब तुम्हारे भाग्य में क्या है ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। बेटा तुम आ गए? तुम बाहर बैठो, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। रुको, अपनी सास के पाँव नहीं छुओगी क्या? जीती रहो। सदा सुहागन। भैया ने अपने प्यार के चक्कर में हमको दुश्मनों के बीच छोड़ दिया। साला, कोई मुंह फेरता है तो कोई जबरदस्ती पाँव छुआता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।